हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। मैंने अभी तक आपको एटलीस्ट 120 मार्क्स की तैयारी कंप्लीट करा दी है। 4 सब्जेक्ट आपके पूरे कवर हो चुके हैं। सबसे पहले मैंने आपको हिंदी पेडागोजी, ईवीएस की पेडागोजी का सेक्शन, ठीक है। उसके बाद संस्कृत की पेडागोजी, और अभी सीडीपी आपका चल रहा था और सीडीपी का हर एक सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आज हम मैथ पेडागोजी स्टार्ट करेंगे क्योंकि 15 नंबर की पेडागोजी का सेक्शन होता है और 15 नंबर का क्या होता है, मैथ का सिलेबस होता है, ठीक है। तो जो पेडागोजी वाला सेक्शन है उसको हम एटलीस्ट 2 से 3 लेक्चर्स में आपको कवर करा देंगे। और जो मैथ का सिलेबस का जो पोर्शन होता है, जो आपको नॉर्मल रोमन डिजिट आते हैं और नॉर्मल आपको प्राइमरी लेवल में सिर्फ सिंपल सा कहे तो ऐड, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आज हम मैथ की पेडागोजी के सेक्शन पे बात करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है कि गणित पढ़ाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, हम बच्चे को क्यों गणित पढ़ा रहे हैं। तो एनसीएफ 2005 कहता है अगर स्तर ना दिया हो, ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। अगर वो पूछता है कि प्राथमिक स्तर पे हमारे गणित पढ़ाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है, तो बच्चे को सामान्य गणितीय चीज़ें सिखाना है, जैसे गणना सिखाना उसे, ठीक है, और माप तौल की इकाइयों को सिखाना, ये सारी चीज़ें उसे सिखाना। लेकिन अगर वही पूछे कि जूनियर स्तर पे यानी 6 से 8 पे बच्चे को क्या करना चाहिए, गणित का उद्देश्य पढ़ाने का क्या होना चाहिए, अगर स्तर दिया हो यानी प्राइमरी और जूनियर ऐसे करके दिया हो, तो आप प्राइमरी लेवल पे ये बताएंगे कि बच्चे को सामान्य गणना सिखाना, ठीक है। और अगर जूनियर स्तर की बात पूछे तो आप क्या कहेंगे, बच्चे को तार्किक यानी तर्क करना सिखा देना। बच्चे की जो सोच हो उसको आप क्या करें, तार्किक बना दें कि बच्चा क्या करे, अनुपात, समानुपात, मिश्रण, इन सारी चीज़ों को वो समझ सके, ठीक है। जूनियर लेवल की बात करें तो अगर स्तर न दिया हो यानी बस ये पूछ दे कि बच्चों को गणित पढ़ाने का उद्देश्य होना चाहिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, तब आपका उत्तर क्या होगा कि बच्चे की सोच को गणितीय बनाना। यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य बच्चे की सोच को गणितीय बनाना, यानी वो जोड़ सके, घटा सके, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर विकसित हो सके, ठीक है। बात करेंगे प्राथमिक स्तर पे गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो पहला कह रहा है संख्या संबंधी कौशल विकसित करना। संख्या संबंधी कौशल का मतलब बच्चे को 1 2 3 4 ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। बच्चे को 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ठीक है। कहने का मतलब 1 to 100 आए प्राथमिक स्तर पे, बच्चे को फॉरवर्ड काउंटिंग और बैकवर्ड काउंटिंग दोनों आए, यानी उल्टा भी काउंट कर ले और सीधा भी काउंट कर ले, ठीक है। उसके साथ ही साथ बच्चे को क्या आना चाहिए, टेबल आना चाहिए। यानी कह रहा है संख्या संबंधी कौशल, यानी बच्चे को टेबल भी आए, 2 का टेबल, 4 का टेबल, ठीक है, 5 का टेबल। यानी बच्चा क्लास 5th तक, यानी प्राथमिक स्तर का मतलब 1 to 5th, ठीक है, प्राइमरी लेवल वही होता है आपका। तो जब तक बच्चा क्लास 5th में जा रहा है उसको एटलीस्ट 20 तक का टेबल आ जाना चाहिए, ठीक। दूसरा कहता है गणितीय संक्रिया का विकास। गणितीय संक्रिया क्या होती है, अब संक्रिया का मतलब बच्चे को जब जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा वैसे उसकी वो चीज़ें भी बढ़ती जाएंगी, यानी कहने का मतलब बच्चे को हर चीज़ आना चाहिए। तो गणितीय संक्रिया का विकास का मतलब बच्चे को प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इन सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। यही कहता है गणितीय संक्रिया का विकास, ठीक है। यदि बच्चा क्लास 1st में है तो 1 डिजिट का ऐड सिखाइए, ठीक है। उसके बाद 2 डिजिट का ऐड सिखाइए, उसके बाद कैरी वाला ऐड सिखाइए, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे लेवल बढ़ता है तो 3 नंबर उसको क्या सिखाइए, जो 3 डिजिट का डिवीज़न होता है या मल्टीप्लिकेशन होता है। यानी कहने का मतलब जैसे जैसे क्लास उसकी बढ़ती जाती है वैसे वैसे बच्चे का ये गणितीय संक्रिया का लेवल भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। पहला हो गया संख्या संबंधी कौशल, दूसरा हो गया गणितीय संक्रिया का विकास। तीसरा कहता है माप तौल की इकाइयों से परिचित कराना। माप तौल मतलब बच्चे को आप ये चीज़ें बताइए कि जो सॉलिड चीज़ें होती है जैसे चीनी हुआ, चावल हुआ, ठीक, इसको हम क्या करते हैं, केजी में मेज़र करते हैं, ठीक है। जो लंबाई होती है उसको हम सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, ठीक।
और सेम वैसे ही जो दूध होता है आपका, पानी होता है, इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, लीटर में मेज़र करते हैं। यानी माप तौल की इकाइयों से भी बच्चे को परिचित कराइए। यानी किसको हम केजी में नापेंगे, जैसे आपका बच्चा सोचेगा कि अरे बनाना भी तो क्या है, वो भी तो सॉलिड चीज़ है, तो उसको भी हम किलो में नाप सकते हैं। नहीं, आप बताइए कि हम उसे दर्जन में नापते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब आप उसको बताइए 1 दर्जन मतलब बराबर 12 चीज़ें। ठीक है, 1 केजी बराबर 100, ठीक है, 1000 ग्राम। तो ये चीज़ें आप उसको समझाइए। ये हुआ माप तौल की इकाइयों से परिचित कराना। चौथा कहता है मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास। मूर्त का मतलब बच्चे ने जो चीज़ें देखी हैं, जैसे आप बच्चे को काउंटिंग ही सिखा रहे हैं तो कह दिए कि काउंट करो तुम्हारे क्लास में कितने टेबल हैं या कितने चेयर हैं। ये चीज़ें बच्चे ने देखी है। ठीक, अब आप उससे पूछ रहे हैं कि अच्छा तुम काउंट करके आओ कि तुम्हारे गार्डन में कितने पेड़ हैं। तुम ये इमेजिन कर सकते हो कि गार्डन में कितने पेड़ हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब जो चीज़ें बच्चा देखा है, मूर्त चीज़ें देखा है, और उससे उसको अमूर्त की तरफ, जिसको उसने नहीं देखा है उसकी तरफ आप धीरे धीरे ले जाइए। कहने का मतलब आप बच्चे को पहले 1 2 3 4 पढ़ाते हैं, उसके बाद उसको ऐड सिखाते हैं, मल्टीप्लाई सिखाते हैं, उसके बाद क्या सिखाते हैं, धीरे धीरे लेवल पढ़ता है तो बच्चे को सूत्र सिखाते हैं, उस सूत्र को सिद्ध करना यानी प्रूफ करना सिखाते हैं। उसके बाद उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ये चीज़ें आप सिखाते हैं। तो यानी बच्चे को मूर्त से अमूर्त की धारणा का विकास करना, उसके जो सोच है उसको तार्किक बनाना या गणितीय बनाना, यही है आपका गणित शिक्षण का उद्देश्य। ठीक है, आपको 1 नंबर यहाँ से जरूर मिलेगा। अगला हम बात करेंगे बेन हीले का ज्यामिति विचार। ये बहुत ही पूछा जाता है, बेन हीले का ज्यामिति विचार। इन्होंने 4 अलग अलग लेवल दिया था, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है, इसको इन्होंने कहा प्राइमरी लेवल। ठीक है, उसको 2 चीज़ों को मिला के इन्होंने क्या कह दिया, प्राइमरी। ठीक है, और इन 2 को कहा उन्होंने सेकेंडरी। बेन हीले एक गणितज्ञ थे, ठीक है, मैथमेटिशियन थे, और उन्होंने अपना ज्योमेट्री जो थॉट थी उसको दिया कि एक छोटा बच्चा किस किस लेवल से सीखता हुआ आगे बढ़ता है। तो इन्होंने कहा चक्षुषीकरण। चक्षुषीकरण का मतलब देखना, चक्षु का मतलब आँख या नेत्र से। ठीक है, तो इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं, मानसिक चित्रण। अपने मन में ये लिखिएगा नहीं, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए लिख रही हूँ। मानसिक चित्रण, मानसिक चित्रण मतलब अपने मन में उस चीज़ का क्या करना, डायग्राम बना लेना। ठीक है, बच्चे का। इसको इन्होंने कहा लेवल 0, लेवल 0। इसको कहा विश्लेषण को उन्होंने क्या कहा, लेवल 1। ये चीज़ें ध्यान में रखे रहिएगा, किसको लेवल 0, किसको लेवल 1, किसको लेवल 2 और किसको लेवल 3 कहा उन्होंने, और उसमें क्या बताया। ये लेवल 2 था और लेवल 3 था। ठीक है, अब देखिए पहला ये क्या कहते हैं, चक्षुषीकरण। यानी बच्चा क्या करे, अपनी आंखों से देख करके और उस चीज़ का डायग्राम बना ले या उस चीज़ के बारे में बता दे। ठीक है, कहने का मतलब जो छोटा बच्चा होता है, आप पहले उसको क्या करिए, ट्राइंगल दिखाइए, फिर वो उसके मन में मानसिक चित्रण हो जाएगा, उसके मन में बैठ जाएगा कि भाई कोई भी त्रिकोणीय चीज़ होगी जिसके तीनों कोण बराबर होंगे, वो क्या होगा, क्या होगा, वो त्रिभुज होगा। ठीक, देखिए क्या कह रहा है, लेवल 0 चक्षुषीकरण, यानी बच्चा देख करके, सिर्फ देख करके पहचान रहा है, उसके गुण उड़ के बारे में कुछ भी नहीं जान रहा है। यानी उसका मानसिक चित्रण, उसके मन पे ये चीज़ छप गई है कि हाँ अगर कोई त्रिकोणीय चीज़ दिखेगी उसको हम क्या कहेंगे, ट्राइंगल कहेंगे या त्रिभुज कहेंगे। अगर कोई चीज़ गोल है तो उसको हम क्या कहेंगे, सर्कल कहेंगे। ठीक है, वैसे ही अगर चारों भुजाएं बराबर है तो उसको हम क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, वैसे ही अगर 2 भुजाएं, आमने सामने की भुजा बराबर है और इधर इधर की भुजा बराबर है, उसको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगल कहेंगे। ठीक है, तो वैसे ही उन्होंने क्या कहा कि मानसिक चित्रण या चक्षुषीकरण लेवल 0, इस स्तर पर बालक ज्यामितीय आकृतियों को केवल उनके दिखावट, यानी केवल देख करके बच्चा पहचान रहा है, दिखावट या भुजाओं के आधार पर वर्णित या वर्गीकृत कर लेता है। जैसे 3 भुजाओं वाला एग्जाम्पल, 3 भुजा वाला, वो क्या कहेगा बच्चा, त्रिभुज। ठीक है, सिर्फ वो बच्चे को आपने ऐसे दिखा दिया कि ये क्या है बेटा, तो बता देगा कि ये त्रिभुज है। ठीक है, वैसे ही अगर आपने उस बच्चे को ऐसे दिखा दिया कि बच्चा बेटा ये क्या है, तो वो क्या कह देगा कि ये सर्कल है या वृत्त है कहें तो हम। ठीक है,
ना ये ट्राइंगल है, ये सर्कल है, ऐसे सिर्फ बच्चा देख करके सिर्फ शेप देख रहा है, उसकी क्वालिटी उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। लेवल 1, ये लेवल क्या कहलाता है? विश्लेषण। ठीक है, इसमें बच्चे क्या जानेंगे? विश्लेषण का मतलब डिस्क्राइब करना, किसी चीज़ को विस्तृत रूप से व्याख्या करना। ठीक है, लेवल 1 में बालक ज्यामितीय आकृति को उनके गुणों के आधार पर वर्णित कर लेता है। इसमें क्या था? केवल दिखावट के आधार पे, और यहाँ पे क्या कर रहा है कि उसके गुण के आधार पे, उसके गुण के आधार पर क्या कर रहा है बच्चा? वर्णित कर लेता है और उनका चित्र भी बना लेता है। जैसे समकोण, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, ऐसे वो विषम बाहु त्रिभुज, इन सब चीज़ों का वो गुण भी जानता है। ठीक है, समबाहु में उसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में केवल 2 भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब बच्चा क्या कर पा रहा है कि उसके गुण को भी जान रहा है और उसका चित्र भी बना ले रहा है लेवल 1 में। इसको इन्होंने कहा प्राइमरी लेवल। यानी प्राइमरी लेवल के बच्चे में इतनी चीज़ों का डेवलपमेंट हो जाना चाहिए। 1 से 5th तक बच्चा जा रहा है तो बच्चे को उसके गुण, मतलब क्लास 1-2 में तो सिर्फ वो ट्राइंगल और रेक्टेंगल, सर्कल, इन सबों को जान रहा है, लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है तो वो त्रिभुज की संरचना भी बना ले रहा है, वृत्त की संरचना भी बना ले रहा है और उसके गुणों के बारे में भी बता दे रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी लेवल की। सेकेंडरी लेवल को उन्होंने 2 भागों में बांटा है, एक अनौपचारिक निगमन और एक औपचारिक निगमन। अनौपचारिक मतलब ज़्यादा जानकारी ना हो बच्चे को। ठीक है, इसको लेवल 2 कहा और इसको इन्होंने लेवल 3 कहा। इसमें देखिए, इसमें बच्चा क्या करेगा? वो सूत्र तो जानेगा, सूत्र याद भी कर लेगा, लेकिन सूत्र को सिद्ध नहीं कर पाएगा, यानी प्रूफ नहीं कर पाएगा फॉर्मूले को, तो यही कहलाया अनौपचारिक। और औपचारिक क्लास 9-10th में डेवलप होता है। ठीक है, ये 6 to 8 लेवल में डेवलप हो जाता है अनौपचारिक निगमन, ये वेन हिले के अनुसार। ठीक है, लेवल 2 क्या कहता है? भाषाई स्तर पर विभिन्न आकृतियों को परिभाषित कर लेगा। ठीक है, जो लेवल है यानी भाषा स्तर पे क्या करेगा? विभिन्न आकृतियों को परिभाषित कर लेगा। जैसे वृत्त आपका, जैसे मैंने कह दिया कि बच्चे को इसमें त्रिभुज का ज्ञान हो गया। ठीक है, इस लेवल पे, लेवल 1 पे बच्चे को त्रिभुज का ज्ञान हो गया। अब लेवल 2 पे अगर बच्चा जाता है तो उसको अलग अलग बता लेगा कि क्या समानता है त्रिभुज में। ठीक है, या समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज में क्या समानता है, क्या असमानता है, वृत्त जो है वो कैसा होता है, रेक्टेंगल कैसा होता है, ट्राइंगल कैसा होता है, इन सारी चीज़ों को बच्चा क्या करेगा? डिफाइन कर पाएगा। ठीक है, यानी समानता और असमानता दोनों को उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाएगा। और सूत्र भी याद कर लेना, जैसे कहने का मतलब इस पे क्लास 6 में बच्चा याद कर लेता है a + b बराबर a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, ये बच्चा याद कर लेगा। ठीक है, इस लेवल पे, लेवल 2 पे सूत्र याद कर लेना पर सिद्ध न कर पाना। ठीक है, क्या करेगा वो? ये तो याद कर ले रहा है लेकिन इसको प्रूफ नहीं कर पा रहा है कि ये a + b², जो a + b का होल स्क्वायर है वो आया कहाँ से, इसको तोड़ के हम कैसे ऐसे लिख पा रहे हैं, वो इसको प्रूफ नहीं कर पाएगा, केवल उसको याद कर पाता है। ठीक है, प्रायः यह कौशल उच्च प्राथमिक स्तर पर विकसित होता है। उच्च प्राथमिक स्तर मतलब 6, 7, 8। ठीक है, उसके बाद औपचारिक निगमन, ये जो वेन हिले का ज्यामिति विचार था उनके अनुसार ये सबसे उच्च स्तर था, लेवल 3। ये क्या कहते हैं? तर्कपूर्ण तरीके से विभिन्न आकृतियों या परिभाषा का निर्माण कर लेता है। यानी बच्चा इस लेवल पे अलग अलग आकृति बना लेता है। ठीक है, और उसके अपने अनुसार उसकी परिभाषा का भी क्या करेगा? निर्माण कर लेता है। प्रमेय, उपप्रमेय में सब संबंध बना लेता है और उन्हें ये सिद्ध भी कर लेता है। ठीक है, तो ये किस क्लास में विकसित होगा भाई? ये क्लास 9-10th में ये लेवल 3 विकसित होता है। यानी बच्चा कोई भी, जो देखिए पहले लेवल पे 0 लेवल, जिसपे केवल वो दिखावट यानी चित्रों को देख करके ही वो क्या कर लेता है, वो जान जाता है, केवल चित्रों की को उनके दिखावट के अनुसार या चित्र को देख करके वो सिर्फ उनका शेप बता पाता है कि ये रेक्टेंगल है, ये ट्राइंगल है। दूसरे लेवल पे यानी लेवल 1 पे वो क्या करता है? उसके गुणों को भी बता पाता है। ये प्राइमरी लेवल कंप्लीट हो गया आपका। लेवल 1 पे, लेवल 0 पे उसने केवल देखा और देख करके शेप बताया। लेवल 2 पे लेवल 1 पे वो उसके गुणों को भी बता पा रहा है। ठीक है, ये प्राइमरी लेवल यहाँ तक ख़त्म हो गया। फिर लेवल जो 2 आ रहा है, लेवल 2 पे वो क्या कर रहा है? सूत्र याद कर पा रहा है
समानता, असमानता, वर्गीकरण, ये सब कुछ कर ले रहा है, ठीक है, लेकिन वो सूत्र को प्रूफ नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और जो लेवल 3 है, जो हाईएस्ट लेवल है, जिसे हम औपचारिक निगमन कह रहे हैं, उसमें क्या कर रहा है बच्चा? प्रमेय, उपप्रमेय में संबंध स्पष्ट कर पा रहा है, सूत्र याद करने के साथ साथ उसको क्या कर रहा है? प्रूफ कर पा रहा है, तर्कपूर्ण ढंग से विभिन्न आकृतियाँ बना ले रहा है और उसके बारे में परिभाषा का भी निर्माण कर ले रहा है, ठीक है। ये क्लास आपका जो लेवल 0 है, वो जब बच्चा तुरंत गणित सीखना शुरू करते हैं, यानी क्लास 1, 2 में डेवलप होता है। ये 3rd, 4th, 5th में, ये 6th, 7th, 8th में, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पे, और ये क्लास 9th, 10th में। ये थे बेन हिले का ज्यामिति विचार और गणित शिक्षण का उद्देश्य। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।